जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत आप अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, इन आवर प्रीवियस वीडियो वी आर स्टडी अबाउट द साइकोलॉजी, द फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, जहां पे हमने साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, उसके बाद हमने उसके डेफिनेशन के बारे में जाना। द नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट व्हाट द नेचर ऑफ सब्जेक्ट साइकोलॉजी। आज हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम लोग स्कोप ऑफ साइकोलॉजी की बात करेंगे कि साइकोलॉजी का स्कोप क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, इसमें पहला पॉइंट क्या है? द लिमिट्स ऑफ द ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन। द लिमिट्स ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड एप्लीकेशंस मीन्स टू से कि साइकोलॉजी का क्या ऑपरेशन है, क्या एप्लीकेशन, व्हाट आर द यूजेस, कहाँ कहाँ पे हम इसका इस्तेमाल। लिमिट्स मतलब ये नहीं कि इसका कितने दायरे में काम करे, नहीं, क्योंकि साइकोलॉजी का सबसे प्लस पॉइंट यही है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। साइकोलॉजी वास्ट सब्जेक्ट, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही फास्ट एक ब्रांच है साइंस का, जहाँ पे इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, हर जगह एप्लीकेबल है। इवन एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट, हर जगह कौन कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, हर चीज़ की स्टडी हम लोग करें तो क्या है, वो साइकोलॉजी है। स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड व्हाट? साइकोलॉजी। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होने की लिमिट्स ऑफ इट्स ऑपरेशन क्यों लिखा हुआ है। इट मीन्स इसका यूजेस कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ इसका क्या ऑपरेशंस है, ठीक है। और दूसरा क्या है? द ब्रांचेस, द टॉपिक, द सब्जेक्ट मैटर विद विच इट्स डील। किस चीज़ों से डील करेगा, इसके ब्रांचेस, इसके टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सब हेडिंग्स, जो सब्जेक्ट किस चीज़ से डील करेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग जानते उस किस में, द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में। तो सबसे पहले हम लोग इट्स लिमिट्स की बात करते हैं, ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं पहला पॉइंट किसका, इसका, द लिमिट ऑफ ऑपरेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस का। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले क्या बात किया कि जो ऑपरेशन एप्लीकेशन है, जैसे कि साइकोलॉजी बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, तो इसकी कोई लिमिट्स नहीं, याद रखना, इसकी कोई लिमिट्स नहीं, हर जगह क्या है, एप्लीकेबल है। और सबसे पहला पॉइंट पिछले क्लास में हमने जाना था कि ये क्या करता है, साइकोलॉजी का मेन वर्क ही क्या है? डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, क्या, बिहेवियर को, ठीक है। किसी भी, जैसे यहाँ क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस, प्लांट, ये क्या सब है, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब इसके अंडर आ जाएगा। सोचो कितना वास्ट है, नॉट इवन ह्यूमंस बट एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स इवन इंक्लूडेड, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना वास्ट ये सब्जेक्ट है, इसकी कोई लिमिट है ही नहीं। यहाँ लिमिट्स का मतलब है इसका यूजेस, द एप्लीकेशंस, द एंड द ऑपरेशन, उसकी बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लिमिट्स लगा रहा है, नो। फिर उसके बाद से कहाँ का काम आएगा ना, ऑल लाइफ एक्टिविटीज़, ऑल लाइफ एक्टिविटीज़ जो हमने पहले पढ़ा था, स्विमिंग, डांसिंग, थिंकिंग, ठीक है, कैसा थिंकिंग कर रहा है, परसेप्शन, सारी चीज़ें, ठीक है, कोग्नेटिव, अफेक्टिव, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, ये सारी चीज़ें किस में है, किस में हम लोग जानेंगे, किस में हम लोग पढ़ेंगे? तो स्कोप साइकोलॉजी के पहले पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, सब इसके अंडर आएगा। उसके बाद से एक और साइकोलॉजी किससे डील करा रहा है भाई, इसके स्कोप समझाने ना साइकोलॉजी के, तो और किससे डील्स करता है? तो लैंग्वेज से, ह्यूमन एक्सपीरियंस से, कम्युनिकेशन से एंड सोशल इंटरेक्शन से। कम्युनिकेशन जैसे कितने फॉर्म्स की कम्युनिकेशन है, ठीक है। हम लोग जैसे हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में भी कई सारे एक्सेंट्स होते हैं, हिंदी भी अलग अलग, हम लोग स्टेट्स ट्रैवल करेंगे, जाएंगे, माइग्रेट करेंगे, तो वहाँ भी हिंदी के क्या होगा, वर्जन्स चेंज होगा। अयो वाह, मैं तो तुम्हें ये कह रहा था जी, नहीं होता। साउथ इंडियन कुछ ऐसे हिंदी बोलेंगे तो एक्सेंट चेंज हो, फॉर्म चेंज हो रहा है, या इवन लैंग्वेजेस चेंज होते हैं, ठीक है। उसके बाद से कितने टाइप्स के हैं, जैसे टाइप्स हमने पढ़े, इन्फॉर्म बेस्ड ऑन द पर्पस वर्क, ठीक है, सोशल कम्युनिकेशन, मेटा कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, बहुत तरह के सब सारे फॉर्म्स के बारे में डिस्कस कौन बताता है, कहाँ ये सब सारी चीज़ें कहाँ होती है, साइकोलॉजी में होती हैं, ठीक है। फिर सोशल इंटरेक्शन, पर्सन, जो हम लोग सामाजिक इंसान क्या है, समाज का हिस्सा है, ठीक। तो आपको कैसे यहाँ बिहेव करना है, सामाजिक बिहेव कैसे, एक सोशल इंटरेक्शन कैसा होगा आपका, जब पर्सन अगर सोसाइटी में रह रहा है तो कैसे इंटरेक्ट करेगा, कैसा बिहेव करेगा, उसे चीज़ कहाँ पर हम लोग जानेंगे। स्कोप साइकोलॉजी कौन बताएगा, स्कोप ये सारी क्या चीज़ें हैं,
स्कोप है साइकोलॉजी का, याद रखना। उसके से अप्लाई ऑन ऑल क्रिएचर्स, जो भगवान ने जितने भी क्रिएचर्स को बनाए, जितने भी, ठीक है, भगवान है द अलमाइटी, उसने जितने भी क्रिएचर बनाए सब पे क्या होगा, सबके बारे में हम जान सकते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई क्या स्पीसीज है, क्या कास्ट है, कलर है, एज है, सेक्स है, मेंटल फिजिकल स्टेट, इससे कोई फर्क नहीं। हम सारी चीज़ों को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। कहाँ पे, कौन बताएगा, साइकोलॉजी, दैट इज द स्कोप। नेक्स्ट एक इस पे और हम क्या, पर्सन इज नॉर्मल, एबनॉर्मल, चिल्ड्रन हो, अडल्ट हो, एडोलेंस हो, क्रिमिनल हो, पेशेंट्स हो, ऑफिशियल वर्कर्स हो, लेबर्स हो, टीचर्स हो, स्टूडेंट हो, पेशेंट हो, ठीक है, कंज्यूमर हो, कोई भी हो, सारे के बिहेवियर को जो स्टडी करता है, जो बताता है उनके बिहेवियर के बारे में, कौन, तो क्या है, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बता रहा है ना सर, क्या हो गया, सारे स्कोप्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, सारी चीज़ों के बारे में अब डील करेंगे। तो देखो जैसे हमने क्या पहले देखा कि बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, इसके बहुत सारे ब्रांचेस होंगे, बहुत सारे सब ब्रांचेस होंगे, ठीक है। लेकिन इसको मेजरली अगर हम लोग, नहीं होता है किसी चीज़ को कंक्लूड कर कर पढ़े, समराइज करके पढ़े, तो मेजरली इसके हम लोग दो ग्रुप बनाएंगे, दो ब्रांचेस बनाएंगे। पहला क्या बनाएगा, प्योर साइकोलॉजी। रिमेंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार भी आप लगा लीजिएगा, हमेशा पूछेगा, ठीक है। प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी। तो सबसे पहले हम प्योर साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि प्योर साइकोलॉजी है क्या, ठीक। तो प्रोवाइड फ्रेमवर्क एंड थ्योरी, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। क्या करता है, फ्रेमवर्क देता है और थ्योरी देता है, जहाँ पे आप इसके रूल रेगुलेशन सब चीज़ों के बारे में जानते हो, एकदम प्योर है, कोई मिलावट नहीं, सिंपल है। तो जो कि कॉन्सेप्ट दे रहा है, एक फ्रेम दे रहा है आपको, डिज़ाइन प्रोवाइड कर रहा है कि आप इस पे वर्क कर सकते हैं। एक साइंटिफिक स्टडी पहले से की गई है कि ऐसे ऐसे वर्क करना है, फ्रेमवर्क तैयार है और उसकी थ्योरीज भी दी हुई है। तो वो क्या हो गया, प्योर साइकोलॉजी, इट इज़ ट्रस्टेड। क्या है, ट्रस्टेड है, ठीक है। उसके बाद से अप्लाइड साइकोलॉजी, तो जितने भी हमारे जो प्योर साइकोलॉजी की थ्योरी हैं, ठीक है, उसके ऊपर वो हमको क्या करेगा, प्रैक्टिकल समझ पे करेंगे। तो फाइंड इट्स प्रैक्टिकल्स, तो इसके प्रैक्टिकल्स जहाँ पे होंगे, जो कराएगा वो क्या है, वो किस में आएगा, अप्लाइड साइकोलॉजी में। किस में आएगा, अप्लाइड साइकोलॉजी में, गॉट इट। इसमें क्या है, एक बार और, प्योर साइकोलॉजी मतलब फ्रेमवर्क और थ्योरी, ठीक है, जो कि क्या फ्रेमवर्क दे रहा है, थ्योरीज दे रहा है, जिसमें हम लोग वर्क कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम पढ़ सकते हैं ना। इसको पढ़ने के बाद फिर जो हम प्रैक्टिकल करते हैं वो किस में आता है, अप्लाइड साइकोलॉजी में आता है। किस में आता है, प्रैक्टिकल्स आर कम इन द अप्लाइड साइकोलॉजी ना। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ प्योर साइकोलॉजी। अब जो प्योर साइकोलॉजी हमने देखा, ठीक है, अब इसके भी सब ब्रांचेस होंगे, ये मेन ब्रांच हो गया, अब इसके क्या होंगे, सब ब्रांचेस होंगे। सब ब्रांचेस हम लोग जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरल साइकोलॉजी। किसकी बात करेंगे, जनरल साइकोलॉजी। तो जर्नल से नाम से पता लग रहा है, समथिंग लाइक जर्नलाइज्ड, क्या वो काफ़ी फॉर्मल होगा, जनरल होगा। तो देखें, डील्स विद द फंडामेंटल्स, जो साइकोलॉजी का मेन फंडामेंटल होगा। प्योर तो उसी पे वर्क कर रहा है ना, थ्योरीज पे। तो इसका जो मेन जो फंडामेंटल होगा उस पे ये आधारित है, रूल्स, फंडामेंटल्स, क्या फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी। वो क्या होगा, वो किसका ब्रांच, कौन सा ब्रांच होगा, जर्नल साइकोलॉजी। कौन सा ब्रांच होगा, जनरल साइकोलॉजी, जिसमें हम लोग क्या किससे डील करेगा, द फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज से। उसके बाद से एबनॉर्मल साइकोलॉजी, क्या है, दूसरा क्या है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। कौन सा दूसरा ब्रांच क्या है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। नाम से पता लग रहा है, समथिंग शुड बी समथिंग एबनॉर्मल, कुछ ना कुछ क्या होगा यहाँ पे, एबनॉर्मल होगा, ठीक है। तो इट डील्स विद द मेंटल डिसऑर्डर देयर एंड देयर कॉज एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। जहाँ पे आपको अनयूजुअल बिहेवियर देखने को मिले, जो सिंपल नॉर्मल पर्सन ऐसा शो नहीं करता, बट एबनॉर्मल पर्सन जो शो कर रहा है, अनयूजुअल बिहेवियर है, ठीक है। क्या है वो, अनयूजुअल बिहेवियर, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, अनयूजुअल बिहेवियर क्या होगा, मेंटल कंडीशंस, मेंटल इलनेस, पर्सन पागल हो सकता है, सिजोफ्रेनिया से ग्रसित हो सकता है, कि एनी टाइप ऑफ मेंटल डिसीज, ठीक है। तो और उसका क्या कॉज होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा, वो सारी किस में आएगी, किस में आ जाएगी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी में। उसके बाद से थर्ड ब्रांच क्या है, सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी हम लोग मेनली ना, यहाँ पे हम आईपीआर के बारे में देखेंगे। देखो आईपीआर क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। यहाँ पे एक और वर्ड दिया हुआ है, आईआरआर, इंटर रिलेशन
शिप, और एक था इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। यहाँ पे इंटर रिलेशनशिप है, IR का सीधा बात कर रहा है। तो इंटर रिलेशनशिप किससे? सोसाइटी से, सोशल ग्रुप से, जो कि आपके समाज में आप लोग रह रहे हो, तो उनसे पर्सन कैसे बिहेव करेगा, कैसे टॉक करेगा, कैसा इंटरेक्ट करेगा, कैसे एक रिलेशनशिप बनाए, इंटर रिलेशनशिप। इंटर मतलब क्या? एक दूसरे से रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड इंटर। अगर यहाँ पे इंट्रा लगा दे, इंटर की जगह इंट्रा लगा दे, तो क्या होगा? खुद से खुद का कैसा रिलेशन है, और ये इंटर लगा दिए तो एक से दूसरे से कैसे रिलेशन। तो सोसाइटी का बात करें, एक ग्रुप का बात करें कि पर्सन अगर एक ग्रुप में रहते हैं तो उनका कैसा बिहेवियर उस टाइम होता है, कैसा रिलेशनशिप वो लोग बिल्डअप करते हैं। नेक्स्ट, इसमें हम लोग क्या क्या देख सकते हैं? पब्लिक ओपिनियन, सोसाइटी में पर्सन रह रहा है तो उसका क्या ओपिनियन हो सकता है, वो कैसा एटीट्यूड शो करेगा, ठीक है, उसके बिलीव्स क्या हो सकते हैं, उसका क्राउड बिहेवियर क्या होता है। क्राउड बिहेवियर आप समझिए, नॉर्मल ओपिनियन, अलग अलग, देखो अलग अलग पर्सन का अलग अलग ओपिनियन रहता है। हम जैसे, मैं जैसा सोच रहा हूँ आप वैसा नहीं सोच सकते, चाहे जैसा आप सोच रहे हैं मैं नहीं सोचूंगा। एक घर में 4 लोग रहते हैं, चारों की सोच अलग अलग होती है, वो लोग अपने अपने ओपिनियंस देते हैं, जिसका ओपिनियन सही रहता है उस चीज़ को आगे बढ़ाया जाता है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन पर्सन का क्या होता है? अपना अलग ओपिनियन। ऐसा नहीं कि जो मैं सोच रहा हूँ पूरा देश ही वही सोचेगा, ऐसा तो नहीं होता ना। ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन ओपिनियन। नाउ अब हम बात करेंगे एटीट्यूड। एटीट्यूड भी सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो हम इस तरह के सोशल, मतलब कि सोसाइटी में रहने वाले लोगों के एटीट्यूड के बारे में, ओपिनियन के बारे में, बिलीव्स, उनकी क्या बिलीव्स हैं, ठीक है। उसके वजह से क्राउड बिहेवियर, अगर एक क्राउड है, ठीक है, तो उस क्राउड मास का बिहेवियर, जब जब पर्सन इन द मास, एक क्राउड में जब लोग हैं तो उनका बिहेवियर कैसा हो सकता है। आप लोग देखते होंगे क्राउड बिहेवियर कब कब देख रहे, मार्केट में देखने को मिल सकता है, ठीक है। कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ हो, ठीक है, तो उसके नारा वगैरह लगाते, नेता वगैरह हो गए, एक पूरा क्राउड इकट्ठा करते हैं, फिर एक रैलीज वगैरह होगी, तो क्राउड, तो उनका बिहेवियर कैसा, तो उनको एक मोटिव होता है, तो उनका एक वैसा बिहेवियर चलता है। कई लोग देखना गुस्से में होते हैं, ठीक है, तो मारा पीटी, तो कोई एक आदमी गलती हो, सब मिलकर उसको मारते हैं, तो ये सब क्राउड बिहेवियर है। लोग एक क्राउड में जो लोग रहते हैं ना, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होता है, नेगेटिव एनर्जी से लोग इन्फ्लुएंस होकर काम करते हैं। ये सारी चीज़ कौन बता रहा है हमको? साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, ब्रांच ऑफ प्योर साइकोलॉजी में। तो आगे हम लोग अब फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के बारे में। नाउ डिस्क्राइब बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। अब हम लोग इसमें जाने के, जैसे हम लोग का जो मेन जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, चाहे जो फिजियोलॉजिकल जो है, फंक्शनल चाहे स्ट्रक्चरल वे में हमारे बिहेवियर पर क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, उसके बारे में हम जहाँ जानते हैं वो क्या होता है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। यहाँ पर लोग बेसिकली किसके स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में जान रहे हैं? सेंस ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम्स, ग्लैंड्स, मसल्स एटसेट्रा। जो भी हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन हो गया, फिजियोलॉजिकल हो गया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद से पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी आपने सुना होगा, पैरानॉर्मल थिंग्स, है ना। पैरानॉर्मल्स मीन्स टू से लाइक भूत प्रेत, एकदम जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, पैरानॉर्मल है, ठीक है, एकदम इंसान के बस की बाहर की बातें, वो सारी पैरासाइकोलॉजी में हम लोग देखेंगे। डील्स विद एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। व्हाट? एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, मतलब कि जो नॉर्मल इंसान को जितना लगता है ना, जितने सेंस होता है उससे कुछ ज़्यादा सेंस होना, ज़्यादा परसीव करना, वो होता है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। लाइक आप कुत्तों को देखते होगे, वो रात में अचानक किसी एक डायरेक्शन में देख के भौंक रहे होते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? ज़रूर ये भूत देख रहा है। ये क्या देख रहा है? भूत देख रहा है, बट हम नहीं देख पा रहे। इट मीन्स उसका एक्स्ट्रा परसेप्शन, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कर रहा है इस टाइम, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा उसके सेंस जो सेंसरी सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और कुछ ज़्यादा परसीव कर रहा है, बट वी आर नॉट कैपेबल, हम लोग उतना नहीं कर पा रहे। लेकिन जो लोग होते हैं वो लोग किसमें, उसके बारे में जहाँ स्टडी करते हो क्या होता है? एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। जैसे कि लोग पुनर्जन्म का बात करते हैं कि भाई मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मैं पिछले जन्म में ये ऐसा था, ये करता था, ये नाम था, ठीक है। टेलीपैथी, बिना कुछ कहे, ठीक है, एकदम मुंह बंद रख के सामने वाले को अपना मैसेज ट्रांसफ़र कर देना, विदाउट एनी सिंबल रिएक्शन, नथिंग, बस चुपचाप बैठे हैं और बिना बोले दूसरे के पास, दूसरा मेरी आवाज़ सुन पा रहा है बिना बोले, वो कहते हैं टेलीपैथी, ठीक है। सीधा दिमाग तुझसे दूसरे दिमाग को बात करना, वो इट इज़ कॉल्ड व्हाट? टेलीपैथी। टेलीकिनेसिस होता है। टेलीकिनेसिस क्या होता है? ये पेन है, मैं इसको बिना छुए बिना कुछ किए
इसको मैं हिला दूंगा, बस देख कैसे करूँगा ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होगा, हिल जाएगा, इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, इंसान की पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, कोई चीज़ ऑब्जेक्ट उठा सकता हूँ जस्ट देखने से, अपने विल पावर से, उधर टेलीकने से। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, पैरानॉर्मल में आती हैं। ऐसी भूत वगैरह जो भी कंडीशन है, भूत प्रेत पिशाच, दिखना ना दिखना, ठीक है, महसूस होना, औरों को ना महसूस होना, उनकी आवाज़ें सुनाई देना, तो ये सारी किस में आता है, पैरासाइकोलॉजी। ऐसा क्यों होता है, कहाँ पे हम लोग जानेंगे, कौन बताएगा, कहाँ पे स्टडी होगा ये, पैरासाइकोलॉजी में। उसके बाद से आता है जियो साइकोलॉजी। जियो साइकोलॉजी क्या होता है, एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, वेदर, क्लाइमेट, सॉइल, ठीक है। बात कर रहा है कि जो जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं, जियो मतलब क्या होता है, जियोग्राफिकल एरिया। जियो मीन्स व्हाट, जियो स्टैंड फॉर जियोग्राफिकल एरिया। जिस जियोग्राफिकल एरिया में हम लोग रह रहे हैं उसकी सॉइल कैसी है, ठीक है, और उनका वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट समझिए। सिंपल एग्जांपल लो, ठीक है, जैसे हम लोग के जो इंडियन लोग हैं, जो हम लोग के लोकेलिटी के लोग, जो यहाँ जो इस इन्वायरमेंट के लोग हैं, वो लोग दिखने में लगभग सब लोग एक जैसे होते हैं। एक जैसे कहने मतलब लगभग सबका कलर एक जैसा होता है। हम लोग लगभग ना ही हम लोग गोरे होते हैं ज़्यादा, ना ही हम लोग ज़्यादा काले होते हैं, हम लोग मिक्सड होते हैं, हम लोग थोड़ा मिक्सचअप हैं, ठीक है, ना ही ज़्यादा गोरा ना ही ज़्यादा काला है। तो यहाँ इंडिया में आपको मैक्सिमम लोग इसी तरह के देखने को मिलेंगे, जो कि प्योर यहाँ के ओरिजिनेटिव होंगे, कोई हाइब्रिडेशन नहीं होगा, ठीक है, कोई किसी की मम्मी कोई फॉरेन की है, पापा यहाँ के, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो जो यहाँ के होंगे वो एक जैसे दिखेंगे, एक कलर के होंगे। लेकिन आप यही थोड़ी ठंडी जगह चले जाओ, स्विट्ज़रलैंड वगैरह चले जाओ, अलग जगह चले, वहाँ के लोग कुछ ज़्यादा वाइट है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है कि मेलानिन सिक्रेशन नहीं हो पाता उनके अंदर। हम लोग के क्या है, धूप वगैरह भी बहुत अच्छी होती है, क्लाइमेट बहुत सुहाना है, तो मेलानिन का सिक्रेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है। किसी किसी में बहुत ज़्यादा होता है तो वो काला हो जाता है, जिसमें थोड़ा कम होता है तो वो लोग, तो हम चॉकलेटी कलर के होते हैं, थोड़े कम सांवले होते हैं, चाहे ज़्यादा गोरे नहीं होते। तो ये क्या है, मेलानिन का सिक्रेशन की वजह से होता है। लेकिन वही जो कोल्डर क्लाइमेट में है, जो कोल्डर इन्वायरमेंट पर रह रहे हैं, वो उनका खान पान, उनकी मिट्टी अलग है, तो वो लोग दिखने में भी अलग होते हैं, उनके स्किन का स्ट्रक्चर भी अलग होता है, उनके कहते हैं इम्यून सिस्टम भी हम लोगों से अलग हो जाता है। तो ये कौन कहाँ पे सब चीज़ हम पढ़ेंगे, तो जियो साइकोलॉजी में पढ़ेंगे। उसके बाद से डेवलपमेंट साइकोलॉजी आता है, ठीक है, डेवलपमेंट साइकोलॉजी। तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी किससे कौन प्रोसेस और फैक्टर ऑफ दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जैसे कहने होता है कि इंसान जैसे बढ़ रहा है, बचपन से बड़ा बड़ा एडोलेंस आया, एडोलेंस से फिर जवान हुआ, अडल्ट हुआ, अडल्ट से फिर ओल्डहुड आ गया, बूढ़ा हो गया। तो इस दौरान में कैसे क्या किस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ, पर्स में किस कैसे कैसे ग्रोथ देखने को मिले, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आए बॉडी में। उसके बाद से और ये सब, और बढ़ते ओल्ड होते होते पर्सन कितना इन्फ्लुएंस हुआ, किस तरह के बिहेवियर उसने शो किए। तो ये सारी चीज़ें किस में हम लोग पढ़ते हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। लास्ट वन क्या है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इन्वायरमेंट साइकोलॉजी में हम लोग देखते हैं कैरिंग आउट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड। देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं दे आर यूजिंग सम सर्टेन सिस्टमेटिक स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप। सिस्टमेटिक हमेशा याद रखना, जहाँ पे साइंटिफिक आ गया इट मीन्स कि उस स्टेप बाय स्टेप सर्टेन स्टेप्स वो लोग क्या करते होंगे जिसके द्वारा एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग एक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत धाम धड़ूम वाला, ठीक है, ये इधर से ये केमिकल डाल इधर से, नहीं, ऐसा नहीं। उनका बहुत ही सिंपल सोबर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है, किस पे, जो कि साइकोलॉजी का फंडामेंटल्स जो हैं, रूल्स हैं, थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल है, उस पर उसके अनुसार वो लोग क्या करते हैं, उन्हीं पे बेसिस वो लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जहाँ पे क्या 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 एक्सपेरिमेंट्स वो लोग किस किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करें, लर्निंग पे, मेमोरी पे, सेंसेशन पे, परसेप्शन पे, मोटिवेशन पे। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हम लोग कोग्निटिव प्रोसेस चैप्टर में इस सबको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इस सब चीज़ों के बारे में जो स्टडी करता है, अलग अलग थ्योरीज देना, ठीक है, लर्निंग कैसे इफेक्ट होती है, लर्निंग हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, मेमोरी को कैसे बढ़ा सकते हैं, पर्सन कैसे, जैसे कि मेमोरी में एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है, ठीक है, तुरंत भूल जाना, OTP याद रख, तुरंत याद है, तुरंत भूल गए कुछ सेकंड बाद, ठीक है, कुछ चीज़ थोड़ी देर के लिए याद रहती है, फिर कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, कुछ तो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग मेमोरी में पढ़ेंगे। तो ये सारी एक्सपेरिमेंट हुई हैं, फिर उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो उसको हम लोग क्या, किस में आता है, वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में आता है। नाउ वी टॉक अबाउट दी अप्लाइड साइकोलॉजी। नाउ वी टॉक अबाउट द ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी।
तो इसमें सबसे पहला बात हम लोग करेंगे एडुकेशनल साइकोलॉजी के, कौन किसके बारे में, एडुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। तो ट्राइज टू अप्लाई द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स थ्योरीज एंड टेक्निक, ये लाइन हमें से याद रखना, ठीक है। साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स, थ्योरी एंड टेक्निक्स को ह्यूमन बिहेवियर्स और टू ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशंस। तो एजुकेशन जितने भी सिस्टम्स हैं, कॉलेज, स्कूल, जहाँ पे एजुकेशन का सब माध्यम है, जहाँ से एजुकेशन मिल रहा है, जो भी सिचुएशंस हैं, ठीक है, वहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर को रिलेट कर रहा है, ठीक है, किससे, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल से, थ्योरी से और टेक्निक से। तो इसका मेन एक्सपेक्ट क्या है, क्या चाहता है ये, तो इम्प्रूव करना, ठीक है, टीचिंग के और लर्निंग के प्रोसेस को, अच्छा लोगों को लर्निंग हो, अच्छे से लोग पढ़े और अच्छे से लोगों को पढ़ाया जाए, ठीक है। टीचिंग और लर्निंग दोनों प्रोसेस को क्या करना चाहता है, इंप्रूव करना चाहता है। तो कहाँ कैसे इंप्रूव होगा, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये क्या करेगा, अपने कुछ थ्योरीज से, अपने कुछ प्रिंसिपल से, जो इसके प्योर साइकोलॉजी के जो थिंग्स थे, ठीक है, थ्योरी, जनरल साइकोलॉजी में हमने बात किया था, प्रिंसिपल थ्योरीज वगैरह, तो इसके जो जर्नल थ्योरीज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो भी टेक्निक्स है, उसको इस्तेमाल करके बच्चों में, चाहे लोगों में, जहाँ पे एजुकेशन मिल रहा है उनमें क्या अच्छी उनको एक तो एजुकेशन देना, दूसरा टीचिंग को इफेक्टिव बनाना, तीसरा लर्निंग को मोर इफिशिएंट बनाने के, लोग बहुत ही इजीली चीज़ों को क्या कर सके, समझ सके, पढ़ सके। तो ये क्या था, एजुकेशनल साइकोलॉजी का बात था। नेक्स्ट है क्या, क्लिनिकल साइकोलॉजी। डिस्क्राइब द मेंटल इलनेस ट्रीटमेंट इफेक्टिव वेट ऑफ एडजस्टमेंट। कह रहा है देखो, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, तो क्लिनिकल में क्या होगा, एक तो साइकोलॉजी है प्लस क्लिनिकल, मीन्स ऐसे सिस्टम जहाँ पे कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर है, मेंटल डिसीज है, कहीं मानसिक प्रॉब्लम है। साइकोलॉजी तो मीन्स व्हाट, ब्रेन का कोई मानसिक प्रॉब्लम होगा, ठीक है। क्लिनिकल है तो हॉस्पिटल, तो मीन्स टू से जो मेंटल डिसीज का यहाँ पे बात कर रहा है, तो मेंटल डिसीज होगी, मेंटल इलनेस होगी, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं, कैसे उसको हम कॉप अप करा सकते हैं, पर्सन को क्या हम ऐसे कैसे काउंसल करें, कैसे उसकी हेल्प करें कि वो समाज में दोबारा से जैसे नॉर्मल पहले रहता था वैसे दोबारा से लोगों में एडजस्ट हो जाए, सोसाइटी में एडजस्ट हो जाए। तो ये सब चीज़ें कहाँ किस में हम लोग देखेंगे, किसके हेल्प से, क्लिनिकल साइकोलॉजी के हेल्प पे। कैसे होगा, तो विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स, थ्योरी एंड टेक्निक ऑफ साइकोलॉजी, इसी सब का इस्तेमाल करके हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। याद रखना ये सारी चीज़ें हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक ना। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या, टू अप्लाई द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, ठीक है, वही प्रिंसिपल्स को, टेक्निक्स को अप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं, असेस द पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, क्या व्हाट, और पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन विद द हायरिंग एंड प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, सुपरविजन। हम लोग मदद करते हैं लोगों को, एक काउंसलिंग करना हो गया ना। साइकोलॉजिस्ट का क्या काम है, लोगों को काउंसिल करना। तो काउंसिल करके उन लोगों को क्या बताएगा, कैसे लोग को हायर किया कर सकते हैं, कैसे उन हम लोगों से बात कर सकते हैं, कैसे प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, कैसे लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग देते टाइम हमें किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए, सुपरविजन कैसे करना चाहिए कि पर्सन जो है अगर आप सुपरवाइज कर रहे हो, किसी को देख रहे हो, तो उसको भी फील होना चाहिए कि हाँ मुझे कोई देख रहा है तो मुझे अपना काम बहुत अच्छे से करना है। प्लस उसको कैसे हम रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं, कैसे उसकी मदद कर सकते हैं, तो जैसे काउंसिल करना हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ, ये कौन, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का। बहुत सारे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट, वो लोग अपने पर्सनल साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, जो कि हर महीने में, हफ्ते में वो लोग अपना टाइम टेबल शेड्यूल रहता है, आते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके अलग अलग लोगों को क्या एक तरह से काउंसिल करते हैं कि भाई प्लेसमेंट हुआ, चाहे जो भी रिक्रूट जो न्यू वर्कर्स है उनको कैसे काउंसिल करना है, ठीक है, कैसे उसको सुपरवाइज करना है। तो किसका कहाँ पे हम लोग ये देखेंगे, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में। और जैसे लीगल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी क्या है, ठीक है, नाम से देखो लीगल क्या है, लीगल मतलब क्या, कुछ कानून का चक्कर है भाई, कानून का लंबे ठीक है। तो ट्राइज टू स्टडी द पर्सन लाइक क्लाइंट्स, क्रिमिनल एंड विटनेस। क्लाइंट्स में वकील सुने होगा ना, क्लाइंट्स जिसके साथ पीड़िता जो हो गया, ठीक है, जो क्लाइंट हो गया, क्रिमिनल्स जो मुजरिम है, ठीक है, विटनेस, तो इन लोगों से कैसे डील किया सकता है, कैसे माइंड गेम खेले जा सकते हैं, ये सब कौन बताएगा, साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी क्या क्या। तो इसमें भी हम लोग कौन मदद करेगा, तो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स, थ्योरीज एंड टेक्निक्स ना। मिलिट्री साइकोलॉजी, तो इसमें भी क्या होगा, जो भी साइकोलॉजी के टेक्निक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, हमको हेल्प करेंगे क्या, कि लोगों के मोरल्स जो हैं, ठीक है, सोल्जर के, लोगों के मोरल्स को हम लोग क्या करेंगे, हाई रखेंगे, कि एट ए वॉर टाइम वो लोग के मोरल्स डाउन ना, वो लोग दे फील मोटिवेटेड है, लोगों को मोटिवेटेड करें।
तो कौन करेगा, किस में आएगा, मिलिट्री साइकोलॉजी में, कि मिलिट्री के लोगों को कैसे हम लोग कह सकते हैं मोटिवेट कर सकते हैं, उनके मोरल को हाई कर सकते हैं, कैसे उनको काउंसिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिकल टेक्निक, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। लास्ट में आता है पॉलिटिकल साइकोलॉजी। पॉलिटिकल साइकोलॉजी में क्या, वही टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके, थ्योरीज का इस्तेमाल करके साइकोलॉजी के, कैसे हम लोग पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं और उसके गेन्स को समझते हैं कि पॉलिटिक्स के कैसे गेन वगैरह हो रहा है, उसके पैटर्न को समझते हैं। ठीक, तो ये क्या हुआ हमारे ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। तो ये 6 ब्रांचेस थे। क्या था, पहला एडुकेशन के फील्ड में, ठीक है, क्लिनिकल फील्ड में जहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर, जहाँ पे मेंटल इलनेस है, ठीक है, दूसरा इंडस्ट्रियल, चौथा लीगल, पांचवा मिलिट्री एंड छठा क्या है, सिक्स्थ वन क्या है, पॉलिटिकल साइकोलॉजी। तो वही एक छोटा सा रिकेप कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बात की कि स्कोप ऑफ साइकोलॉजी क्या होता है। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें हमने देखी। पहला क्या था, द लिमिट्स ऑफ इट्स ऑपरेशंस एंड इट्स एप्लीकेशन। दूसरी हमने क्या बात की, इसके ब्रांचेस के बारे में, इसके सब ब्रांचेस के बारे में, इसके थ्योरीज के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात कर, फिर हमने इसको 2 मेन चीज़ों में क्लासीफाइड किया। पहला क्या किया, प्योर साइकोलॉजी में, दूसरा क्या किया, अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी क्या था, जहाँ पे इसके टेक्निक्स के बारे में, जो भी एकदम प्योर है, इसके थ्योरीज के बारे में जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा था। फिर उसी फ्रेमवर्क को अप्लाई करके हम लोग जो प्रैक्टिकल्स कर रहे थे वो क्या हो रहा था, अप्लाइड साइकोलॉजी। जहाँ पे यूज़ हो रहा था, जहाँ पे प्रैक्टिकल्स हो रहे थे, वो क्या था, अप्लाइड साइकोलॉजी था। आगे पहला क्या था, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता था इसकी थ्योरीज, और दूसरा क्या था, उन थ्योरीज और फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके जो प्रैक्टिकल्स हो रहे थे वो अप्लाइड साइकोलॉजी में आ गया। और उसके बाद से हमने प्योर साइकोलॉजी की बात की तो जनरल था, एबनॉर्मल था। जनरल क्या था, जो बेसिकली टेक्निक्स, प्रिंसिपल, थ्योरीज जो फंडामेंटल्स है, वो एबनॉर्मल मेंटेनेंस वगैरह, सोशल सोसाइटी में कैसे रहेगा, इंटरेक्ट का, फिजियोलॉजिकल जो कि पर्सन के जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है, सेंस ऑर्गन्स के, मसल्स के, बॉडी के क्या इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर को। फिर पैरासाइकोलॉजी, भूत प्रेत, टेलीकिनेसिस, ये सारी चीज़ें, टेलीपैथी। उसके बाद से जियो साइकोलॉजी की बात करें, जियोग्राफिकल एरिया में इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, वेदर, ये सब क्या इफेक्ट पड़ता है बिहेवियर पे। तो डेवलपमेंट जब बच्चा छोटे से बड़ा होता है उस पर क्या बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस पड़ता है। ठीक है, बूढ़े होते होते। फिर एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने बात की कि कैसे स्टेप बाय स्टेप को इस्तेमाल करके जो साइकोलॉजिस्ट कुछ सर्टन क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि उनका मेन बेसिक एक्सपेरिमेंट मोटिव्स क्या होते हैं, लर्निंग को, मोटिवेशंस को, अटेंशन को, सेंसेशन को, परसेप्शन को क्या करना, एक्सपेरिमेंट करके उसको और अच्छा करना, इम्प्रूव करना। नेक्स्ट हमने अप्लाइड साइकोलॉजी के बारे में बात की। अप्लाइड कहाँ प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो साइकोलॉजी के जो थ्योरीज हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, टेक्निक्स हो, उसको इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे हम लोग, एडुकेशन को अच्छा बनाने में कर सकते हैं, क्लिनिकल जो को अच्छा करने में कर सकते हैं। फिर उसके से इंडस्ट्रियल एरिया में कैसे हायरिंग करेंगे, कैसे प्लेसमेंट्स करेंगे, कैसे रिक्रूट करेंगे, कैसे सुपरविज़न करेंगे, कैसे ट्रेनिंग देंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग बता सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। फिर लीगल कैसे क्लाइंट से, क्रिमिनल से और विटनेस से कैसे बात करना है, कैसे काउंसिल करना है, कैसे उनसे अपनी बातें निकालना, कैसे माइंड गेम खेलना, कौन बताएगा, लीगल साइकोलॉजी के, ये सब यहाँ प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं। ठीक है, फिर मिलिट्री साइकोलॉजी, जो हमने सीखा, जो हमने थ्योरीज पढ़ी, उसको कैसे हम लोग मिलिट्री के पास अप्लाई कर सकते हैं, फिर उनका मोरल का हाई करेंगे, उनको अच्छा फील करें, उनको और मोटिवेटेड करेंगे कि वो देश की अच्छे से सेवा करें, उनको ऐसा लो फील कभी ना हो। ठीक है, उसके बाद से पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स में क्या हो, पॉलिटिक्स क्या होती है, उसको स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्योरीज एंड टेक्निक्स ऑफ द साइकोलॉजी कि और क्या पॉलिटिकल गेम्स वगैरह हो रहे हैं, ये सारे जानते हैं। तो आज की क्लास में हमने इतना कुछ देख लिया। आई होप आपको इस साइकोलॉजी की क्लास काफ़ी अच्छी लग रही होगी और सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समझने में डिफिकल्टी हो रही है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई इट। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।